नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने जैसे थंबनेल में पढ़ लिया, हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मियों पर संकट के बादल। और शायद आपने ये न्यूज़ भी सुन ली हो कि जो हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मी हैं, कुछ कच्चे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। तो थोड़ी सी दुख भरी खबर है। खैर, सरकारी विभागों में पहले से ही कई वर्षों से ही कुछ कच्चे कर्मचारियों को रखने पर, नौकरी देने पर, या कुछ को निकाले जाने, ये तो बरसों से ही चला रहा है। और फिर अभी क्या हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज अभी जो है दहशत में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि विभाग द्वारा उनका निकालने का आदेश पारित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्यकर्मी जो इस कोरोना महामारी के काल में अपनी सांसों की परवाह किए बिना रात दिन ड्यूटी भी कर रहे थे, परिवार की रोटी को तो बना ही रहे थे, साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी बचा रहे थे। तो एक तरफ तो जो पूरा देश है वो डॉक्टर्स की, पुलिस की इतनी तारीफ कर रहा है, क्यों इस महामारी में उन्होंने इतना पब्लिक का साथ दिया। हालांकि उनकी चलो ड्यूटी है वो, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ अगर हम देखें, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत दिखाया लोगों की जान बचाने में। हाँ, कुछ रेयर केसेस होते हैं, बहुत से डॉक्टर भी ऐसे हैं जो गलत काम भी करते हैं, लोगों की किडनी निकाल लेना और दूसरे पार्ट निकाल लेना, इस तरह की जो केस आते हैं सामने, ऐसा भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो अच्छे कर्मचारियों की है, अच्छे स्वास्थ्य कर्मियों की है, अच्छे पुलिस वालों की है। तो अब ये जो है दुख भरी खबर है कि उनको जो है निकाला जाने का यहाँ पर आदेश आया है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आप जानेंगे, और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो ठेका कर्मचारी होते हैं, इसमें एक ठेकेदार रहता है। गवर्नमेंट जो है, सरकारी विभाग जो है, वो उस ठेकेदार को नियुक्त करता है। उसके बाद वो अपनी मैन फोर्स को, मैन पावर को देता है विभाग को, ताकि विभाग अपने काम करवा सके। तो दोस्तों जो ठेकेदार रहता है, ठेकेदार का एक टेंडर रहता है। तो वो हर एक साल के लिए होता है, वो एक साल के लिए बनाया जाता है टेंडर। तो ठेकेदार भी एक साल के लिए बनाया जाता है। उसके बाद अगर विभाग चाहे तो वो एक्सटेंड कर देता है उसका पीरियड, यानी कि एक साल अगर ख़त्म हो जाता है, मार्च का महीना होता है, मार्च तक वो टेंडर चलता है। 1 अप्रैल से वो नया टेंडर स्टार्ट हो जाता है। अगर विभाग चाहे तो वो उस टेंडर को आगे अगले साल के लिए भी बना सकते हैं। और वैसे तो जो चीफ सेक्रेटरी की जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग एक कम्पिटेटिव बिड प्रोसेस होता है ठेकेदार को नियुक्त करने का। अलग अलग ठेकेदार अपनी 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 जो फैसिलिटीज़ हैं, फीचर हैं, वो बताते हैं कि हम इतने पैसे में इतना काम करेंगे। जो सबसे कम पैसे में काम करता है और जो अच्छी जो सर्विस प्रदान करता है, अच्छे कर्मचारी जो विभाग को जिस क्वालिफिकेशन, जिस स्किल्स के कर्मचारी चाहिए, तो उनको अगर वो सही मायने में प्रोवाइड करता है तो उसको विभाग जो है ठेका दे देते हैं। तो हर 1 अप्रैल से जो है विभाग जो है, इसका ठेके का जो चलन है ये चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही, जैसे कि अब ये मार्च गया, हालांकि अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा अस्त व्यस्त प्रोसीजर चल रहा है गवर्नमेंट में भी। तो ठेकेदार जो है 1 अप्रैल से जो बने, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, नए ठेकेदार ने जो पुरानी जो मैन पावर लगी हुई है, हालांकि जैसे पूरे विभाग में एक मैन पावर अगर लगी हुई है, मान लो 1,000 बंदे काम कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी किसी ठेकेदार में, और नेक्स्ट ईयर में जैसे कि वो चेंज हो जाता है, ठेकेदार दूसरा बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे 1,000 के 1,000 बंदे बाहर कर दिए और वो 1,000 बंदे अपने लेके आए, ऐसा भी नहीं होता। हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि 1,000 के 1,000 बंदे वो काम करते रहते हैं, हालांकि ठेकेदार चेंज हो जाता है और वो ठेकेदार उन्हीं से जो है काम ले लेता है। तो ऐसा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ठेकेदार अपने कर्मचारी ही रखे। तो हालांकि विभागों में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होता है। तो खैर, इन बातों को छोड़ते हैं और न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 13 मई को, 13 मई से पहले महानिदेशक का एक, पहले ये कवायद चल रही थी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको धीरे धीरे निकालें जाएगा। यानी कि जिन जो सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार एक्सेस हो रहे हों, या जिनका काम अब ख़त्म हो गया हो, तो उनको जो है सरकार कभी भी बिना नोटिस के 15 दिन के अंदर निकाल सकती है। उसी लहजे में कहिए कि जो सरकार का फिर महानिदेशक महोदय होते हैं, जो जो स्वास्थ्य विभाग के हेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट महानिदेशक हैं, उन्होंने 13 मई को ये साफ किया
अपने लिखित आदेश में कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और अगर किसी को हटा दिया गया है तो उसको वापस ड्यूटी पर ले लिया जाएगा। तो ये आदेश थे महानिदेशक महोदय के। लेकिन हुआ क्या, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत करीब 14,000 ठेका कर्मचारी हैं दोस्तों। आउटसोर्सिंग पॉलिसी भी दो तरह की होती है, उसकी वीडियो मैं दूसरी वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है और मतलब क्या है। तो 14,000 ठेका कर्मचारी जो है स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 14 के 14,000 बाहर कर दिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़े अमाउंट में जो है कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। 2021 से 22 का नया टेंडर आवंटित हुआ था, तो मार्च अप्रैल मई में जो नए ठेकेदार ने काम संभाला तो पुराने कर्मचारियों को उसने धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया, या फिर कह लें, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अपने किसी खास कर्मचारी को नौकरी देने के चक्कर में उसने पुराने कर्मचारियों को निकाला होगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा बात यह है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने पहले जो 13 मई को जो लेटर निकाला था कि नौकरी से उन्हें नहीं हटाया जाएगा, जो महानिदेशक महोदय का लेटर था, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने 28 मई को दोबारा एक लेटर निकाला जिसमें कि उन्होंने पिछला ऑर्डर विदड्रॉ कर लिया। कहने का मतलब उनको कच्चे कर्मचारियों को निकालने का आदेश दे दिया कि कच्चे कर्मचारी अब निकाले जाएं। तो अब आप सोच सकते हो प्रदेश में, हरियाणा में दोस्तों, बहुत सारे, एक डिस्ट्रिक्ट में कई सिविल हॉस्पिटल हो जाते हैं, पीएचसी, सीएचसी, काफ़ी कुछ है अस्पतालों में। तो दोस्तों इसमें लगभग वैसे ही स्टाफ की इतनी कमी रहती है, हमें प्रॉपर पब्लिक को जो है सर्विस ही नहीं मिल पाती, इसीलिए लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा होते हुए भी फिर जो है कर्मचारी भी निकाले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है। अब देख लेते हैं कितने कर्मचारी निकाले गए। 14 के 14,000 कोई नहीं निकाले। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा 90 की संख्या है, 90 कर्मचारी यमुनानगर से निकाल दिए। झज्जर से 62, कुरुक्षेत्र से 50, रोहतक से 30, पलवल से 17, हिसार से 15, सिरसा से 11, भिवानी से 95, कैथल से 2, पीजीआई रोहतक से 67 और मेवात में एक मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज है, 119 कर्मचारी वहाँ से निकाल दिए। और एक मेडिकल कॉलेज छायंसा है, ग्रीनफील्ड, तो वहाँ भी 200 कर्मियों को निकाला गया था, हालांकि उनको दोबारा समायोजित नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों जो सुभाष लांबा है, प्रदेशाध्यक्ष हैं सर्व कर्मचारी संघ के, कुछ भी कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड या पक्के कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी सरकार का कोई इस तरह की आदेश हो तो ये हमेशा से ही जो है अपने ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते हैं सबके लिए, सभी कर्मचारियों के लिए। तो इनका ये कहना है कि पुराने कर्मचारियों की सेवा जनहित में जारी रखनी चाहिए सरकार को, और 28 मई को जो इन्होंने आदेश वापस लिया था 13 मई वाला, उनको जो है दोबारा से उसको वापस लेना चाहिए 28 मई वाले को, और 13 मई वाले को पारित करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कर्मचारी जो हैं, सारे के सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, जिससे कि क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होंगी। और ये आपदा का समय है, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, और मैं तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आंदोलन हो। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कर्मचारी जो निकाले गए हैं उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। खैर देखते हैं क्या होगा, सरकार क्या निर्णय लेगी, और अभी तो हम यही बात कर सकते हैं। आप भी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम सही जानकारी आप तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू। हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।